मिंटो ब्रिज, क्या वो वहाँ पे जाके देखे हैं? आप कहीं और की बात करिए। अगर बारिश हुआ है, पानी लगा भी होगा तो निकल गया होगा। इस बार हमने देखा ये इनका टेस्ट था, खास करके मिंटो ब्रिज पे सबकी निगाहें थी। जगह जगह तो और होता ही है ना, लेकिन नॉर्मल में रहता है। लेकिन मिंटो ब्रिज एक ऐसी जगह है, चाहे कुछ भी हो, 20-25 साल से ऐसा हुआ ही नहीं कि वहाँ बस या गाड़ियाँ नहीं डूबी हो, सवारियों को जो अपने जान जोखिम में लेकर दूसरी तरफ ना आना पड़ा हो। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे जो है सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ी। दिल्ली को अगर पोल्यूशन से बचाना है, ऐसी साफ सुथरी यमुना में जो हमने हर बार छठ पूजा करनी है और यमुना को साफ सुथरा देखना है, तो जो है सरकार जैसा कर रही है उसको करो। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा समस्या है, तो इसका समाधान ये है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा। सरकार जब काम कर रही है और जनमानस जब साथ देंगे, तो दोनों का जब मिक्सअप होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो जाएगा। क्या शुभ नाम है भैया आपका? राहुल वर्मा। राहुल जी, दिल्ली में लगभग 13-14 महीने हो गए रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को, किस तरह काम कर रही है दिल्ली में रेखा गुप्ता गवर्नमेंट? क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही है ग्राउंड पे? ग्राउंड की बात की जाए तो अभी हाल की एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी जो बारिश हुई है, बारिश में एक दिल्ली में जो मिंटो ब्रिज है, वहाँ से क्या क्या खबर आती थी जब पिछली सरकार थी तब, और जब इनकी सरकार आई है तो एक एग्जांपल सेट किया गया है। यहाँ पे बारिश में यहाँ पे थोड़ा भी जल भराव नहीं हुआ है। और इसके साथ ही साथ आप देखिए गली मोहल्ले में जिस तरीके से काम हो रहा है, अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक विषय को भी उठाता है, सोशल मीडिया पे डालता है, जिम्मेदार जो भी मंत्री हैं उनको पोस्ट करके, उनको टैग करके, तो उस पर काम होता है। और इसका एक नहीं सैकड़ों उदाहरण पेश है। और ये उदाहरण कहीं और देखने नहीं जाना है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो मैं यही कहूँगा, जो अभी वर्तमान सरकार है वो जनहित में काम कर रही है, जनहित में काम कर रही है और जनमानस का ध्यान रखते हुए, जिससे वर्तमान भी मजबूत हो। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसके बदले उन्हें ज़मीन पे काम दिखे, ये देखने को मिल रहा है। आप कह रहे हैं काम देखने को मिल रहा है, लेकिन जब बरसात हुई थी, जब 1.5 दिन लगातार बरसात हुई थी, उसके बाद सौरभ भारद्वाज है, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाई दिल्ली पूरी डूब चुकी है, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। 1.5 साल के अंदर दिल्ली को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है दिल्ली में। आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना। अभी जो बारिश हुई है, क्या वो जाके एक एग्जाम्पल देखे मिंटो ब्रिज, क्या वो वहाँ पे जाके देखे हैं? आप कहीं और की बात करिए। अगर बारिश हुआ है, पानी लगा भी होगा तो निकल गया होगा। मैं आज सैटरडे है, आज मैं छुट्टी में था, मैं खुद आज दिल्ली घूम के आया हूँ, मुझे कहीं भी बारिश का पानी जल भराव नहीं दिखा है। इवन जो साइड में जो जमा इकट्ठा रहता है ना, वो भी नहीं दिखा। इसका मतलब क्या है? ड्रेन पूरा क्लियर है, यही ना। इससे तो यही क्लियर होता है कि जो भी ज़रूरतें बुलंद जो काम है वो हो चुका है और वो हो रहा है, ताकि अगर बारिश आती भी है, भारी मात्रा में बारिश आती भी, जैसा अभी हुआ है पूरे 1.5 दिन, तो वैसा समस्या उत्पन्न नहीं हो और आम जनमानस एक दूसरे जगह से दूसरे जगह बड़ी आसानी से जा सके। लेकिन इधर जो बारिश हुई, चलिए आपने कहा ड्रेनेज अच्छा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई दिल्ली रेखा गुप्ता जी से नहीं संभल पा रही है, इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए दिल्ली की। क्यों छोड़ देनी चाहिए भैया? एक सरकार क्यों बनती है? वो इसलिए ही बनती है ना कि वो जनमानस को अच्छा सुविधा दे सके। आप सुविधा के मामले में बात करिएगा, अब एग्जाम्पल है, उन्होंने एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है। इसके अलावा बसेस चल रही हैं, इसके अलावा बहुत सारी काम हो रही हैं, और इसके साथ ही जो विभागीय मंत्री हैं ये रोड पे भी दिखते हैं, ज़मीन पे भी दिखते हैं। बहुत वीडियो है जो अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही, कि वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और जिससे सामने आ रही है कि इंस्पेक्शन कर भी रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उन्हें भी साथ ले जा रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखता और कतई नहीं दिखता कि काम नहीं हो रहा है, और हवाई काम नहीं, ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है, जो दिख भी रहा है और जो एग्जाम्पल भी सेट किया गया है पिछले 1.5 दिन के बारिश में। ठीक है दादा, आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही है 13 महीने में कैसे काम करी रेखा गुप्ता गौर? देखो, अगर सीधी सादी भाषा में बोलो ना, तो पहले बातें ज़्यादा होती थी, काम कम होता था। अभी काम हो रहा है, बातें तो हो रही है लेकिन काम ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या था, हम हर बार क्या देखते थे, जगह जगह जल भराव देखते थे। वो अभी जैसे भाई साहब ने मिंटो ब्रिज का उदाहरण दिया ना, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, बस डूबी हुई है, इस बस के सवारी बाकायदा सीढ़ी की मदद से दूसरी पार जा रहे हैं। तो इस तरह की नौबत हर बार आती थी। हर बार दिल्ली वाले ऐसे ही चले जाते थे कि हम इसको झीलों का शहर बनाएंगे, आपको जो है ये जल भराव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन झीलों का शहर वो बनाते
बनाते तो थे, लेकिन वो कैसे बनता था, जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता, वही था। रही दूसरी बात, ये हर बार इस वादे के साथ आते थे कि हम जमुना जी को साफ कर देंगे, अगली बार छठ पूजा साफ सुथरे पानी में होगी, हर बार चले जा रहे थे श्रद्धालु। तो इस बार देखने को मिला कि छठ पूजा कैसे, कितनी श्रद्धा से में श्रद्धालुओं की आंखों से पता चल रहा था वो कितने संतुष्ट है इस सरकार से। हाँ। लेकिन देखिए केजरीवाल जी ने बयान दिया, कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली डूबी है और भाजपा वाले मजे में हैं। देखो अब इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। हाँ। ये तो अपनी फजीयत कराने वाली बात है। देखो आप भी घूमे, सब घूम रहे थे, कोई कहीं कोई डूबने टापने वाली कोई खबर नहीं आई। हाँ, बाहरी इलाकों में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो सेंटर दिल्ली, साउथ दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में भी ना, हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पे ट्रैफिक भी वो पानी की वजह से रुक गया, बिल्कुल चलता रहा। जो बारिश हो रही है तो वो पानी तो बहेगा ही ना, ये सब हो रहा था। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो भाई साहब ने बोला बिल्कुल एक्यूरेट बात है। मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ जब भी देखा मैंने बारिश आती है ना, तो भले पानी रुके ना रुके, वहाँ का जो MLA है ना रविंद्र नेगी, उसको रोडों में देखते हैं बरसात के टाइम में, तो उससे क्या है लोगों का भी एक हौसला बढ़ता है कि देखो एक MLA भीग रहा है। यहाँ केजरीवाल तो यहाँ तक बोल गए, कह रहे कि भाई दिल्ली की एक साल में भाजपा वालों ने ऐसी हालत कर दी है कि उन्होंने कई सालों तक ये हालत नहीं देखी, इतने बुरे हाल कर दिए। देखो वो अगर अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि भाजपा ने हमारी ऐसी हालत कर दी है, हाँ। तो वो तो जायज़ है। वो तो कह रहे दिल्ली के बुरे हाल कर दिए, दिल्ली के बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन फिलहाल तो हमको तो ऐसा लगा नहीं। इस बार हमने देखा ये इनका टेस्ट था, खास करके मिंटो ब्रिज पे सबकी निगाहें थी। हाँ। जगह जगह तो और होता ही है ना, हाँ। लेकिन नॉर्मल में रहता है। हाँ। लेकिन मिंटो ब्रिज एक ऐसी जगह है, चाहे कुछ भी हो, 20-25 साल से ऐसा हुआ ही नहीं कि वहाँ बस या गाड़ियाँ नहीं डूबी हो, सवारियों को जो अपने जान जोखिम में लेकर दूसरी तरफ ना आना पड़ा हो। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे जो है सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ी, और जो नॉर्मल जो पानी निकालने वाले होते हैं ना स्विमर, उनकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन केजरीवाल ने तो कहा कि भाई ये तो हमने 2-3 साल पहले अपनी सरकार में ही मिंटो ब्रिज को साफ कर दिया था, ये लोग फालतू हवाई बातें कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने और जगह साफ किया होगा, वो पानी इकट्ठा होकर वहाँ आ जाता होगा, तो उसका मुझे पता नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, ईवी पॉलिसी भी दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है, ईवी पॉलिसी को लेके आप क्या सोचते हैं? देखो बहुत बढ़िया, ये जिस तरीके से पोल्यूशन के लिए बदनाम है ना दिल्ली, हाँ। तो उस दिशा में उठाया गया एक बेहतरीन कदम है। इस कदम को बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया गया। अब जो सरकार जो कदम ले रही है ना, बहुत बढ़िया है, लोगों को उसका समर्थन करना चाहिए। समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल करना। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई ईवी पॉलिसी आप ले आए हो, ईवी गाड़ियां सड़कों पे आ जाएंगी, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ईवी चलाने के लिए, आप ले तो आएंगे, क्या करेंगे? कह रहे जो आम जनता है उसको बर्बादी की राह पे ले। देखो ये विपक्ष कह रहा है ना, लेकिन मैं अपने दिल से लोगों से ये बोलता हूँ कि आप विपक्ष की बातों में मत आओ। दिल्ली को अगर पोल्यूशन से बचाना है, ऐसी साफ़ सुथरी यमुना में जो हमने हर बार छठ पूजा करनी है और यमुना को साफ़ सुथरा देखना है, तो जो है सरकार जैसा कर रही है उसको करो। अगर जहाँ पे गलती होती है तो वहाँ पे जो है जवाब मांगो सरकार। 13 महीने की सरकार देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे रेखा? देखो अगर आप विकास के मुद्दे पे मांगोगे तो मैं 10 में से 10 दूंगा, लेकिन आप सुरक्षा के मुद्दे पे मांगोगे तो मैं बोलूँगा पहले वाली सरकार अब वाली सरकार में ज़्यादा फर्क नहीं आया है। हाँ बस बाकी कामों में तो आगे, बाकी कामों में आगे। आपका क्या मानना है ईवी पॉलिसी पे? खास तौर पे आप क्या सोचते हैं कि ईवी पॉलिसी जो दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है, जो सब्सिडी दे रही है 2 व्हीलर पे 30,000 की और 3 व्हीलर पे 50-60 हज़ार की, और जो 4 व्हीलर है उन पे 1 लाख की तमाम सब्सिडी लेके आई है ईवी पॉलिसी के तहत, इन सब चीज़ों को दिल्ली की जनता कैसे देखती है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पॉलिसी है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आम जनमानस को सरकार का साथ देना चाहिए, जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि वो खुद भी देख रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे भी दिख रहा है, और पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इसका समाधान ये है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा। सरकार जब काम कर रही है और जनमानस जब साथ देंगे तो दोनों का जब मिक्सअप होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो जाएगा। सब कुछ बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये सेट कर पाएंगे जो सरकार है, और ये इम्प्लीमेंटेशन अगर यहाँ पे सक्सेस हो पाता है तो अन्य राज्यों के लिए भी ये एक एग्जाम्पल होगा, तो बहुत अच्छा है। जैसे आपने चर्चा की शुरुआत में हमने मिंटो ब्रिज का उदाहरण दिया, इसको लेके केजरीवाल और जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मिंटो ब्रिज की सफाई तो हमने बहुत पहले ही कर दी थी, ये मिंटो ब्रिज का मुद्दा बचा ही नहीं था। ये लोग खामा मिंटो ब्रिज को लेके क्या नाम है ढिंडोरा पीट है कि मिंटो ब्रिज हमने साफ कर दिया। सौरभ भारद्वाज यहाँ तक बोल गए कि मिंटो ब्रिज को एक अलग स्टेट घोषित कर देना चाहिए, अलग एक विधानसभा बना दीजिए, वहाँ अलग से वोटिंग है, वहाँ का अलग CM बना दीजिए। वहाँ पे वो क्या कहेंगे जब उन्होंने कुछ वैसा किया ही नहीं। अगर उनके पास भी कोई एग्जाम्पल है यहाँ पे सेट करने का या दिखाने का तो लाए सामने, अगर कमी दिखेगी तो उसको ही पूरा किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि पूरे दिल्ली में ऐसा कोई समस्या है,